हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। गुप्त काल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनका अध्ययन और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 63वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 विशाखदत्त, वाराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, और सूची 2 है उनसे संबंधित व्यवसाय यानी किस क्षेत्र से संबंधित थे ये व्यक्ति। तो सबसे पहले विशाखदत्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विशाखदत्त एक नाटककार थे, एक का दूसरा सही होगा। वाराहमिहिर कौन थे? वाराहमिहिर एक खगोल विज्ञानी थे। चरक कौन थे? चरक एक चिकित्सक थे, सी का पहला। और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। देखते हैं 64वां प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, या फिर डी विदिशा। 64वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। 65वां प्रश्न है, कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन ए ऋतुसंहार, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर डी कुमार संभवम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो 65वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम। 65 का सी। 66वां प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन ए कुषाण युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, या फिर डी वर्धन युग। 66वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। 67वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी हूणों का आक्रमण, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। यह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, ऊपर के 3 कारण सही थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी स्कंदगुप्त। 68वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया। 69वां प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वाराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी धन्वंतरी। 69वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 69 का ए। 70वां प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है किस चीज से है, किस विषय पर लिखी गई है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी धातु विज्ञान से। 70वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। नवनीतकम पुस्तक का संबंध चिकित्सा से है। 71वां प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। 71वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। रामगुप्त। 72वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 शासक, सूची 2 अभिलेख। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त इस तरफ शासक लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अभिलेख। तो मिलान करिए। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित लेख है प्रयाग प्रशस्ति, ए का पहला। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो यह है मेहरौली लौह स्तंभ लेख, बी का दूसरा। स्कंदगुप्त का
स्कंदगुप्त का से संबंधित अभिलेख है भीतरी स्तंभलेख और बुद्धगुप्त से संबंधित अभिलेख है पहाड़पुर ताम्रपत्र। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4। 73वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मुद्रा के प्रकार हैं और उससे संबंधित शासक। कुमार देवी प्रकार, वीणा वादन प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, कार्तिकेय प्रकार। तो मिलान करते हैं। कुमार देवी प्रकार की मुद्रा किस शासक ने चलवाए? तो कुमार देवी प्रकार के सिक्के मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी कराए। वीणा वादन प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलवाए, अपने को वीणा बजाते हुए दिखाया है। चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करवाए थे और कार्तिकेय प्रकार के मुद्रा कुमारगुप्त ने। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। 74वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 शासक के साथ सूची 2 उपाधि, यानी किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण करी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और उससे संबंधित उनकी उपाधियां। 74वें प्रश्न का मिलान करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ए का पहला सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी, बी का दूसरा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, सी का तीसरा। स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की थी, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 75वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक है और सूची 2 में उनकी पत्नियां। मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो ये थी कुमार देवी, जो लिच्छवी कुल की थी। ए का पहला 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, बी का दूसरा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, सी का तीसरा। और रुद्रदमसेन द्वितीय की पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4। 76वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। 77वां प्रश्न है, सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। 77वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी। 78वां प्रश्न है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। 78वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। 79वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रचनाकार और दूसरी तरफ कौन सी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट, धन्वंतरी, आर्यभट्टी उनसे संबंधित उनकी रचनाएं हैं और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखते हैं, हम मिलान करते हैं। आर्यभट्ट की रचना कौन सी है? आर्यभट्ट की रचना नाम से ही विदित है, आर्यभट्टीय है।
ए का पहला सही है। धन्वंतरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो धन्वंतरी ने चिकित्सा से संबंधित पुस्तक नवनीतकम लिखी, बी का दूसरा। ब्रह्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? ब्रह्मगुप्त से ब्रह्म सिद्धांत बना है, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के ही नाम से मिलता जुलता है, इसलिए सी का तीसरा। और बाराहमीर ने पंच सिद्धांतक पुस्तक की रचना की। इस तरह से 1 2 3 4 सही ऑप्शन होगा। अगले पेज चलते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ से देखने पता चलता है 1 2 3 4 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 80 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? आपको बताना है। पहली बार मरम्मत कराई थी शक शासक रुद्रदमन ने, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर डी कुमारगुप्त प्रथम ने। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का दूसरी बार मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने। पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने। 81 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में वो विभाजन करने वाले प्रशासक का नाम, तो मिलान करना है। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पहले मिलान कर लेते हैं। तो भुक्ति जिसे प्रांत कहते थे, तो इसका विभाजन किया था। भुक्ति का मिलान होगा उपरिक के साथ, ए का पहला। भुक्ति उपरिक कहलाता था। विषय जो कि जिला होता था, उसके प्रशासक को क्या कहते थे? जिला के प्रशासक को कहते थे विषयपति, बी का दूसरा। नगर के प्रशासक को नगरपति कहा जाता था और ग्राम के प्रशासक को ग्रामिक कहा जाता था, यानी उस पर शासन करने वाला, शासक की जगह प्रशासक। भुक्त यानी प्रांत पर शासन करने वाला उपरिक कहलाता था। विषय का प्रशासक होता था विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 82 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सी विनय स्थित स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, डी महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ए महासंधि विग्रहिक या युद्ध व शांति का मंत्री होता था, यह सही है। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह भी सही है। विनय स्थित स्थापक कौन होता था? यह धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, तो 82 का सी भी सही है। इस तरह से 82वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था, यह होता था घोड़े का। 83वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ भूमि दी हुई है और दूसरी तरफ वो कौन सी भूमि होती है ये बताना है। क्षेत्र भूमि क्या होती है, वास्तु भूमि क्या होती है, अपरहत भूमि क्या होती थी, खिल भूमि क्या होती थी। तो मिलान करते हैं। क्षेत्र भूमि क्या होती थी? क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि होती थी, ए का पहला। वास्तु भूमि क्या होती थी? वास्तुशास्त्र बना है इसी से, यह घर से संबंधित है, तो वास्तु भूमि को निवास योग्य भूमि कहते थे, बी का दूसरा। अपरहत भूमि क्या होती थी? अपरहत भूमि होती थी जंगली भूमि। अपरहत भूमि किसे कहा जाता था? जंगली भूमि को। और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहते थे, डी का चौथा। इस तरह से 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, यह बताना है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? रविकीर्त, किरातार्जुनीयम, भारवी, 10 कुमार चरित के रचनाकार दंडित, मृच्छकटिकम के शूद्रक। मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसके रचनाकार कौन है?
इसके रचनाकार प्रयाग प्रशस्त के रविकीर्त नहीं है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी, बी सही है। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दंडिन। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक, बी सी डी, ये 3 सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रविकीर्त, प्रयाग प्रशस्त की रचनाकार नहीं है। 85वां प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। वाग्भट अष्टांग हृदय, यह सही सुमेलित है। कामंदक ने नीतिसार लिखा, यह भी सही है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। भर्तहरि ने मेघदूतम की रचना नहीं करी है। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है पद श्रेष्ठ, सार्थवाह, कुलिक, कायस्थ, और वो क्या होते थे ये लिखा है सामने, तो मिलान करते हैं। तो श्रेष्ठी क्या होते थे? श्रेष्ठी को साहूकार कहते, श्रेष्ठी साहूकार होते थे। सार्थवाह कौन होते थे? सार्थवाह व्यापारी को कहा जाता था। कुलिक कौन होते थे? कुलिक होते थे शिल्पी या कारीगर। और कायस्थ किसे कहते थे? लेखक को। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 86वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 87 नंबर प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध था, किससे संबंध था? किस कुल से था? ऑप्शन ए गुप्त, बी हूण, सी कुषाण, डी मौखरी। मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। 88वें नंबर प्रश्न है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी मौखरी, डी कुषाण। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मौखरी। मौखरियों ने कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान की थी। 89 नंबर प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी कुमारगुप्त। किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? किस शासक राजा ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ऐसे भी बोलते हैं इनको। 90 नंबर प्रश्न है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुरावशेषता के कारण, बी उसकी चमक दमक के कारण, सी उसकी कठोरता के कारण, या फिर डी उसकी जंग रोधकता के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी जंग रोधकता के कारण। यानी जो कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, जबकि सब काफ़ी पुराना लौह स्तंभ है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। तो ये वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है कि आखिर इसमें जंग क्यों नहीं लगी। 91 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमेश ऋषि गुफा, डी नासिक गुफाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बाघ गुफाएं। 92 नंबर प्रश्न है पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी कहाँ अवस्थित थी? ये जो पुंड्रवर्धन प्रांत है वो कहाँ अवस्थित था? ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, या फिर डी असम में। 92वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी बंगाल में। उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन प्रांत अवस्थित था। 93 नंबर प्रश्न है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। किसने परम भागवत की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी।
इसी के साथ आज के मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।